नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं और शुरुआत करते हैं आज की क्वेश्चनों की। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि आर भारत में आरटी की शुरुआत कब हुई। आरटी राइट टू एजुकेशन यानी निःशुल्क शिक्षा अधिकार की बात हो रही है। तो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम है वो भारत में 2009 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2009 को, यानी 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे लागू कर दिया गया आरटी अधिनियम। और इस अधिनियम के तहत क्या होता है भाई? इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है वो दी जाती है। यानी 6 से 14 वर्ष तक के जो भी छात्र छात्रा हैं, जो असुविधाग्रस्त बालक बालिकाएं हैं, उनको इस अधिनियम के तहत प्रवेश दिया जाता है। और इस अधिनियम की शुरुआत की अगर बात की जाए, ये अधिनियम कब लागू, यानी लागू तो ये हुआ था 26 अगस्त 2009 के बाद, जब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए थे उसके बाद इसको लागू किया गया था। लेकिन इसको बनाने का विचार आया था, इसका बनाने का विचार 12 दिसंबर 2002 को, इसमें हमारा जो संविधान है 86वें संविधान संशोधन में इस अधिनियम को संविधान में जोड़ा गया। और जो अनुच्छेद 21A है उसके भाग 3 में इसे मूल अधिकार की श्रेणी में जोड़ दिया गया। और इस अधिनियम के तहत जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना सरकार की जिम्मेवारी है। इसके तहत सभी बच्चों को, चाहे वो निजी विद्यालय में हो, चाहे वो सरकारी विद्यालय में हो, राजकीय विद्यालय में हो, इस अधिनियम के तहत जो निजी विद्यालय हैं उनमें 25% छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा है वो दी जाती है। तो भारत में आरटी अधिनियम की शुरुआत है वो 2009 में हुई थी। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? आरटी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 48 हैं या 39 हैं, 28 हैं या 29 हैं? तो इसमें कुल 38 धाराएं हैं। कितनी है भाई? 38 धाराएं हैं। अगर अध्याय पूछा जाए कि इसमें कितने अध्याय हैं, 2009 आरटी अधिनियम 2009 में अध्यायों की संख्या 7 है। और बात की जाए अनुसूची की, तो इसमें अनुसूची कितनी है? 1। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो 38 धाराएं हैं, 7 अध्याय हैं और 1 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि आरटी एक्ट 2009 संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो संपूर्ण देश में ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और अगर इस अधिनियम की बात की जाए, यानी निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार लागू करने वाला भारत है, वो भारत विश्व में 135वां देश है जिसने ये अधिनियम लागू किया है, निःशुल्क शिक्षा। और अगर हम बात करें राजस्थान की, तो संपूर्ण राजस्थान में ये कब लागू हुआ? संपूर्ण राजस्थान में ये 1 अप्रैल 2011 में लागू हुआ। तो ये ध्यान रखना, अगर भारत की पूछे कि संपूर्ण देश में कब लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 में। और अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में संपूर्ण रूप से कब लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2011 को। इस अधिनियम में वैसे तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, लेकिन जो दिव्यांग हैं यानी जो विकलांग हैं उनके लिए ये प्रावधान किया गया है। उनकी उम्र है वो 6 से 18 वर्ष तक, यानी 6 से 18 वर्ष तक के दिव्यांगों को इस अधिनियम के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम में प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितने कार्य दिवस तय किए गए हैं? 200, 350, 250, 175। तो इसका उत्तर हमारा होगा 200। यानी आरटी अधिनियम में प्राथमिक कक्षाएं, कक्षा 1 से 5 तक जो कार्य दिवस हैं उनकी संख्या 200 निर्धारित की गई है। 200 कार्य दिवस। और घंटे की बात की जाए तो कुल 800 घंटे।
और अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं की, तो उसके लिए 220 दिन और 1000 घंटे हैं वो निर्धारित किए गए हैं इस अधिनियम में, आरटी अधिनियम में। और प्रतिदिन शिक्षण कार्य की बात की जाए अलग अलग, जैसे 1 से 5 कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की बात की जाए, तो प्रतिदिन उन्हें 4 घंटे शिक्षण कार्य करवाया जाएगा, यानी 4 घंटे निर्धारित किए गए हैं। और 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए 4.5 घंटे हैं वो निर्धारित किए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5। आरटी अधिनियम 2009 में छात्र शिक्षक अनुपात का जिक्र किस धारा में किया गया है? तो ए 25, बी 11, सी 5, डी 2। तो इसमें होगा, हमारा उत्तर होगा 25, यानी ए उत्तर होगा। यानी धारा 25 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए कितने छात्रों पर कितने शिक्षक होंगे। तो इसमें जो कहा गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के जो छात्र छात्राएं हैं, यानी प्राथमिक कक्षाएं हैं, उनमें 1:30 यानी 30 छात्रों पर एक अध्यापक होगा। और कक्षा 6 से 8 की बात की जाए तो उसमें ये कहा गया है 1:35 यानी कि 35 छात्र छात्राओं पर एक शिक्षक होगा। और इसमें साथ में ये भी जिक्र किया गया है कि जो प्राथमिक कक्षाएं हैं, यानी प्राइमरी जो कक्षाएं हैं, प्राइमरी कक्षाओं में अगर छात्र छात्राओं की संख्या 200 से अधिक हो जाती है, 200 या इससे अधिक हो जाती है, तो छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 से हो जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा गया है कि आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी ये किस धारा में कहा गया, आरटी की किस धारा में कहा गया है? ए 3, बी 6, सी 2, डी 9। तो इसमें जो धारा 3 है, यानी इसका उत्तर होगा हमारा ए, धारा 3 में कहा गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा में प्राइवेट ट्यूशन को निषेध किया गया, यानी कि प्राइवेट ट्यूशन नहीं दिया जा सकता। तो इसमें ए में 38 है, बी में 6, सी में 28 और डी में 9। तो इसका जो हमारा उत्तर रहेगा सी 28, यानी धारा 28 में कहा गया है कि प्राइवेट ट्यूशन है वो कानूनी रूप से गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा में शारीरिक दंड को निषेध किया गया है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, इसका जिक्र किस धारा में किया गया है? तो हमारा ए में 38, बी में 17, सी में 29, डी में 11। तो ये हमारा उत्तर होगा बी, यानी 17 में, धारा 17 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन संख्या 9 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आरटी अधिनियम 2009 की किस धारा में कहा गया है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी? तो इसका हमारा उत्तर होगा सी, यानी धारा 29 में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। आरटी अधिनियम के अनुसार निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत सीटों पर प्राथमिक कक्षा में छात्र छात्राओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा हमारा उत्तर ए, यानी 25% सीटें हैं वो आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में, यानी निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत होंगी, जिसमें प्राथमिक कक्षा में प्रथम कक्षा में जब प्रवेश दिया जाता है तो उसमें 25% जितने भी विद्यार्थी हैं उनके 25% बच्चों को निःशुल्क आरटी के तहत प्रवेश दिया जाएगा। इनसे किसी भी प्रकार की फीस वसूली नहीं की जाएगी, इनसे किसी भी प्रकार की जो बुक हैं, किताबें हैं, उनके पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, ये भी विद्यालय की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। और ये जो प्रवेश दिया जाता है ये ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो दुर्बल कमज़ोर परिवार से आते हैं या असुविधाग्रस्त हैं, जिनके पास आमदनी का स्रोत नहीं है या कमज़ोर बालक हैं, ऐसे अभिभावक जो विकलांग वगैरह हैं, जो कार्य करने में असमर्थ हैं, ऐसे बालकों को इस अधिनियम के तहत
प्रवेश दिया जाता है।